हेलो क्लास 11th वाले बच्चों, डेट है 22 जुलाई 2020। क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 3 ट्यूशन के हिसाब से चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 जिसका कि नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर का नाम तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट पहला क्लास में आपको सिखाया गया इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। और आज भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर का नाम है वो शायद आपको आज के लेक्चर में भी नहीं मिलेगा। आज के लेक्चर में भी हम लोग इसी चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, बट जो चैप्टर का नाम है वो दिखने में अभी भी आपको एक आध लेक्चर दिखेगा। अच्छा, जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बता रहा था 10th के बाद जो 11th का गैप है, पहले भी मैंने बताया है, देयर विल बी फ्यू टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल के सिलेबस में आपको नहीं दिखेगा, बट उसका क्वेश्चन जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में या फिर और भी अलग अलग एग्जामिनेशंस में आपको दिख सकते हैं। इसीलिए कोचिंग जो है वो थोड़ा सा प्रिसाइज तरह का होता है 11-12 का, ठीक है। 9-10 में जैसे होता था कोई टॉपिक ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में, टॉपिक एनसीईआरटी में रहता तो उसका टफ क्वेश्चन आर डी शर्मा में, आर.एस. अग्रवाल में, केसी सिन्हा में होता था। 11-12 में देयर विल बी मेनी टॉपिक्स इन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में थोड़ा कम है, मैथ, फिजिक्स, जो कि आउट एंड आउट एनसीईआरटी में नहीं होगा, बट उससे क्वेश्चंस वगैरह अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। उसी में आज का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा फेमस टॉपिक है, बड़ा फेमस टॉपिक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, बट इनडायरेक्टली ये आपको कई सारे चैप्टर्स में दिख जाएगा। इट्स अ वेरी फेमस टॉपिक ऑफ क्लास 11th मैथ्स एंड द टॉपिक इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये टॉपिक है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ऐसा ही जो टॉपिक है बच्चों, ऐसा ही जो टॉपिक है, इसी में आप लोग ट्यूशन टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। टॉपिक तो वीडियो में देख लोगे, नोट कर लोगे, क्वेश्चन कहाँ से बनाओगे? नहीं है एनसीईआरटी आर्ट्स वाला आर डी शर्मा, केसी सिन्हा में। उसके लिए आपको, अगर आप सीरियसली करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़े हुए रहोगे फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, तो आपको इससे रिलेटेड होमवर्क, असाइनमेंट, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, एडवांस में, एनडीए में, वो अलग से बताया जाएगा। नहीं जुड़े हुए हो तो टॉपिक तो मालूम रहेगा, बट कुछ कर नहीं पाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो जो लोग ने एडमिशन नहीं लिया हो, जो लोग ने अभी तक मेरे साथ टच में नहीं है और वीडियोस देख रहे हैं, देखिए वीडियोस देखिए, बट केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक जुड़ोगे नहीं, होमवर्क, असाइनमेंट, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मालूम नहीं चलेगा, तो केवल वीडियो देख करके कुछ खास होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज की टॉपिक पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इज अ वेरी फेमस टॉपिक, इट्स अ वेरी फेमस टॉपिक ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, मान लेंगे x क्यूब की वैल्यू 1 है, x क्यूब की वैल्यू 1 है बच्चों, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट हम लोग थर्ड क्लास में पढ़े हैं। 1 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब रूट जो है वो 1 हो जाएगा, तो टॉपिक खत्म। तो 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट निकाल दिए, टॉपिक खत्म। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना तो नहीं होगा कि 1 का क्यूब रूट 1 लिख करके काम चल जाए। तो अब थोड़ा सोचो, क्लास 10th में, 11th में आपने पढ़ा है, 9th में, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना आएगा? क्यूबिक है तो इसका 3 रूट्स आएगा। 3 रूट में एक रूट 1 होगा। 1 तो 1 का क्यूब रूट होगा ही, 1 तो 1 का क्यूब रूट होगा ही, 1 तो 1 का क्यूब रूट होगा ही, बट बाकी दोनों रूट क्या होगा ये अभी तक हम लोगों को इसीलिए नहीं मालूम था क्योंकि बाकी जो दोनों रूट आने वाला है वो रियल नंबर नहीं आने वाला है। 1 का क्यूब रूट रियल नंबर में केवल 1 होगा, लेकिन दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, सो इट विल हैव 3 रूट्स। बाकी दोनों रूट मेरे ख्याल से इमेजिनरी आएगा, इसी वजह से हम लोगों को अभी तक मालूम नहीं था, अब धीरे से मालूम चल जाएगा। तो अभी हम लोगों को 2 क्यूब रूट और निकालना है 1 का, तो कैसे निकालेंगे 2 क्यूब रूट और 1 का? तो इसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस इज x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर जी में a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इससे
x माइनस 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इससे x का एक रूट तो 1 आएगा ही आएगा, ये हम लोगों को पहले से मालूम था कि 1 का एक रूट 1 आएगा। बाकी अब नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 4, दिस इज माइनस 3 जो कि लेस देन 0 है। क्लास 10th में पढ़ाया गया था कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रूट्स जो होता था वो रियल नहीं होता था। इस वजह से आज तक हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि 1 का बाकी दोनों क्यूब रूट क्या होगा, क्योंकि वो दोनों रूट रियल नहीं आने वाले। बट कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा, वो अभी हम लोग निकालेंगे। x1 बराबर तो रूट डी कितना हो जाएगा, हाँ रूट डी माइनस 3 का रूट, माइनस 3 का रूट को अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। इसको हम लोग ऐसे रूट 3 इंटू माइनस 1 का रूट लिख सकते हैं और माइनस 1 का रूट पिछले क्लास में सिखाया गया था आयोटा हो जाता है, तो रूट डी रूट डी रूट डी रूट डी रूट डी जो है वो रूट 3 आयोटा हो जाता है। सो दिस इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, तो पहला वाला होगा माइनस बी माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और उसी तरह से दूसरा माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है और ये तीसरा रूट है। देयरफॉर 1 का क्यूब रूट 9 10 तक हम लोगों को मालूम था कि 1 होता है। अब मालूम होना चाहिए कि 1 है 3 क्यूब रूट, 1 is minus 1 plus root 3 iota by 2 and another one is minus 1 minus root 3 iota by 2. These are 3 cube roots of 1. कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ये है, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ये है कि 1 का क्यूब रूट 1 तो होता है, ये तो छोटे क्लास में पढ़े थे, बट क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोस होता है क्यूबिक इक्वेशन का। बाकी दोनों जो जीरोस है, बाकी दोनों रूट्स है, वो हम लोगों को इसीलिए नहीं मालूम था क्योंकि वो रियल नंबर नहीं था। 1 का क्यूब रूट विल हैव 3 रूट्स, एक रूट जो है वो रियल है, बाकी दोनों रूट इमेजिनरी है। 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, दीज आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1। एक बार बढ़िया से लिख लो, x क्यूब बराबर 1 है तो x का 3 क्यूब रूट आएगा, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड 1 तो है ही। ये 3 क्यूब रूट है 1 का। ठीक है, अब बच्चों आगे देखो, तो 3 क्यूब रूट है, एक तो 1 आपको मालूम था, बाकी दोनों में से ध्यान से देखो, एक है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 था। ठीक है, ये था। अब देखो मेरा कोचिंग है, मेरा बोर्ड है, मेरा मार्कर है, मेरी मर्जी है, मेरे को इसका स्क्वायर करने का मन हो रहा है। अचानक से ऐसे ही मेरा रैंडम मन हो रहा है कि मैं इसका एक रूट को लिखूं और इसका स्क्वायर कर दूं, वैसे ही मेरा मन कर रहा है। यार आप ऐसे में भी मेरे को स्टॉप नहीं कर सकते, आप तो कैमरा की उस तरफ है, मेरा मन कर रहा है इसका स्क्वायर करने का, ऐसे इसका स्क्वायर करने का मन हो रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर या फिर हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, सो दिस इज a हो गया, तो 3i स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 आयोटा, है ना, बाई 4 हो जाता है। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 आयोटा बाई 4, तो ये कितना हो गया, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 आयोटा बाई 4, 2 के टेबल में कट गया, तो दिस इज माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, है ना। क्या समझ में आया, एक रूट लिया था उसका स्क्वायर किए तो जो तीसरा वाला रूट है वो आ जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 को आज के बाद अगर मैं ओमेगा लिखूं, ये साइन है ओमेगा का W जैसा, माइनस इस वाले को
अगर ओमेगा लिखूं -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, तो जो दूसरा वाला आ रहा है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, वो एक्चुअली में इसका स्क्वायर करने पर आ जा रहा है, इसका स्क्वायर करने पर ये आ जा रहा है। तो आज के बाद हम लोग ये भी कहेंगे कि 1 का 3 क्यूब रूट कौन कौन सा हो जाएगा। एक 1 है, इसका नाम अगर ओमेगा लेते हैं तो इसका नाम ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यही तीनों जो है वो क्यूब रूट्स है यूनिटी का। ये ओमेगा है। मैथ्स में अलजेब्रा में ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एनडीए के एग्जामिनेशंस में, जेईई मेंस जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में आता ही है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से कोई इसका कनेक्शन ही नहीं है। अभी तो हमने चैप्टर शुरू नहीं किया। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाऊंगा तो उससे कोई कनेक्शन ही नहीं, लेकिन इमेजिनरी नंबर से ही कनेक्शन है, और इस वजह से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के बाद हम लोग याद रखेंगे 1 का 3 क्यूब रूट है 1, इसको अगर ओमेगा मानते हो तो इसका स्क्वायर करने पर ये वाला आ रहा है, तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं उन लोग समझ लें, अगर इसको ओमेगा मानते हो, अगर इसको ओमेगा मानते हो, अगर इसको ओमेगा मानते हो तो इसका स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये ओमेगा है ये ओमेगा स्क्वायर है, ये कोई जरूरी नहीं है। एक क्यूब रूट 1 है 1 का, दूसरे का नाम ओमेगा है, तीसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर है। इसको ओमेगा लेते हो तो इसका स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा, इसको ओमेगा लेते हो तो इसका स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा से सिर्फ डिनोट करते हैं, ये याद नहीं करना है। मेंस एडवांस एनडीए का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि वो -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ये दोनों रूट्स है। किसी को ओमेगा मान लो, किसी को ओमेगा स्क्वायर, बट सिर्फ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 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 वो भी याद करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो 1 विल हैव 3 क्यूब रूट्स, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और अब हम लोग फिर से आगे बढ़े। इसका 3 क्यूब रूट आया 1 -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और एक आया -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ये तीनों क्या है, ये तीनों क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है, 1 का है। अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरा ट्यूशन, मेरा मार्कर, मेरा बोर्ड, मेरे को अब इन तीनों क्यूब रूट को जोड़ने का मन कर रहा है। बाय चांस ऐसे ही मेरा मन किया 11 बजे 22 जुलाई को कि ऐसे ही मैं 3 क्यूब रूट 1 का ऐड कर देता हूँ। बस मेरा मन कर रहा है, पर्सनली बस मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि तीनों क्यूब रूट को जोड़ करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो उसके लिए हम लोग इसको अगर हम लोग नोट बना करके आगे बढ़े, बस जोड़ते हैं। विल टेक द एलसीएम, दिस विल बी 2 -1 प्लस रूट 3 आयोटा -1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो ये 2 -1 ये कट गया, दिस इज 0/2, दिस इज 0। तो आज के बाद it's a very important concept that we need to remember. This is 1 प्लस, अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। So very famous topic in mathematics, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। ठीक है, इसको समरी के फॉर्म पे अगर मैं लिख दूं, समरी के फॉर्म में लिख दूं, समरी के फॉर्म में अगर लिख दूं तो क्या पता चला, पता ये चला कि 1 हैव 3 क्यूब रूट्स, एक 1 है, एक -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 है, एक -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 है। और हमने जाना कि इसको 1 लिख सकते हैं, इसको ओमेगा लिख सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमने जाना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0। ठीक है, तो आज के क्लास में अभी तक हम लोग ये सीख चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है, आखिर ओमेगा क्या है।
आखिर ओमेगा क्या है बोलो, क्यूब रूट है किसका, 1 का। इसका मतलब है कि अगर ओमेगा का क्यूब करें, ओमेगा क्यूब रूट है 1 का, तो ओमेगा का क्यूब करेंगे तो 1 ही ना आएगा। ठीक है, इस चीज को नोट बना करके दिमाग में रखोगे। जैसे आयोटा का क्वेश्चन आप लोग बना रहे थे कि आयोटा का पावर 4 1 था, वैसे ही यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि ओमेगा है क्या, क्यूब रूट का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब रूट है तो क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा का पावर 6 की वैल्यू 1, ओमेगा का पावर 9 पे वैल्यू 1, और यू कैन से ओमेगा का पावर क्यूब पे पावर कोई भी नंबर डाल दो, दिस विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर अगर पुट करते हो, 0 पे पुट करते हो तो 1 का पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, बट इस फॉर्मूला के हिसाब से ओमेगा क्यूब पे पावर n जो है वो हमेशा 1 होगा। तो आयोटा का क्वेश्चन बनाते समय आयोटा का पावर 4 देखते हैं, और ओमेगा का क्वेश्चन बनाते समय ओमेगा का पावर क्यूब देखते हैं। लेकिन इसमें और भी चीजें याद करनी पड़ती है, जैसे 1 की क्यूब रूट है 1 ओमेगा स्क्वायर। इतना ही नहीं, वैल्यूज जो है ओमेगा का वो भी जानना है, ओमेगा क्यूब, ओमेगा पावर 6, ओमेगा पावर 9। जैसे बच्चों कुछ क्वेश्चंस, जैसे इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस नहीं है, इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस नहीं है, इस टॉपिक से हर साल जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया ही है। जितना आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ क्लास में बता देने का, बट सिर्फ आया हुआ क्वेश्चन से आईआईटी का एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। यू नीड प्रैक्टिस एक्सेस ऑफ ओवर 100-200 क्वेश्चंस, फॉर दैट यू रिक्वायर क्वेश्चंस। This topic is not mentioned in most of your books, so from where you will get the questions to practice? For that you have to take admissions with me. I will provide you all the questions that are necessary for you to practice. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो आया है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ बता देने का क्लास में। जैसे कि ये क्वेश्चन है IEEE 2011 का क्वेश्चन है, इफ ओमेगा is a cube root of unity, if omega is a cube root of unity and 1 plus omega per power 7 बराबर a plus b ओमेगा, देन a b का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा ऑर्डर्ड पेयर में, देन a b का वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर में कितना होगा, दिस इज 1 1, दिस इज 1 0, दिस इज -1 1, दिस इज 0 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को खुद से एक दो मेरा देख लो, फिर खुद से भी अटेम्प्ट करना, एक दो मेरा देख लो फिर खुद से भी अटेम्प्ट करना। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए हम लोग ने थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला देखा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 था, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा का पावर 2 पर 7 लिख सकते हैं। तो -1 का पावर -1 इंटू ओमेगा का पावर 14 लिख सकते हैं। -1 इंटू ओमेगा का पावर 14 को ओमेगा का स्क्वायर इंटू ओमेगा पर पावर 2 लिख सकते हैं। ये ओमेगा का पावर 12 1 हो जाएगा। अभी बताया ओमेगा क्यूब 1, तो 12 भी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ये मिला जुला के फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और माइनस ओमेगा स्क्वायर के जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर के जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर के जगह पर दोबारा से माइनस ओमेगा स्क्वायर के जगह पर 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। इसी को कंपेयर करना था a प्लस बी ओमेगा से। देयरफॉर कंपेयर करो तो देखो a की वैल्यू 1 आ गई, ओमेगा के बगल में 1 लिखा हुआ है और ओमेगा के बगल पे b भी लिखा हुआ है, तो b का वैल्यू 1 आ गया। तो a भी 1 और b भी 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। a भी 1 b भी 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहते हैं जेईई के एग्जामिनेशन में और एनडीए के एग्जामिनेशन में, बट डायरेक्ट आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू बी विथ मी, आपको मेरे साथ रहना जरूरी है। अदरवाइज आलतू फालतू जगह से ऐसे वीडियो देखते रहो रैंडम कोई भी टॉपिक का, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सिर्फ वीडियो देखते रहने से
किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप सोचें। आपके साथ के कॉम्पिटिटर्स तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन लिया हुआ है, क्वेश्चन सारे बना रहे हैं, मेंस एडवांस का बना रहे हैं, लॉगरिथम्स का होमवर्क मिल चुका है। ये मैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं सिर्फ मैथ्स वाले लोग, लॉगरिथम्स का होमवर्क असाइनमेंट मिल चुका है, ट्रिग्नोमेट्री का भी होमवर्क असाइनमेंट मिल चुका है। जिन लोगों को नहीं मिला है, जो मेरे साथ टच में है, एडमिशन लिया हुआ है, फिर भी अगर होमवर्क असाइनमेंट नहीं मिला है तो मेरे को रिकॉल करो फोन करके, आई विल प्रोवाइड यू द होमवर्क एंड द असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आज बताऊंगा। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन आपसे पूछ रहा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 बराबर कितना। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 बराबर कितना। ऑप्शन है 128 ओमेगा माइनस 128 ओमेगा, 128 ओमेगा स्क्वायर माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब कैसे अप्रोच करेंगे, अब कैसे अप्रोच करेंगे, अब कैसे अप्रोच करेंगे, कुछ अपने दिमाग से बताओ। अब ये मत बोलना कि हमारे पास दिमाग ही नहीं है तो अपने दिमाग से कैसे बताएं। इसमें भी वही करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हम लोग ये माइनस ओमेगा स्क्वायर सेट कर लेंगे, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7, तो -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 7, -2 का पावर 7 इज -128, और ये ओमेगा का पावर 14 हो गया, -128, इसको 12 × 2 लिख सकते हैं। ओमेगा का पावर 12 फिर 1 हो जाएगा, -28 × 1 × ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और आंसर जो है वो -128 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। आंसर जो है वो -128 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। आंसर जो है वो -128 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बता देता हूँ, बाकी इसके बाद का क्वेश्चन आपको होमवर्क असाइनमेंट में ही मिल पाएगा। जिनको उतना इच्छा नहीं है होमवर्क असाइनमेंट करने का, उन लोग ना करें। जिन लोगों को इच्छा है एडमिशन लेकर के रखें। और बच्चों जिन्होंने एडमिशन पहले से भी लेकर के रखा है, फर्स्ट मंथ का अगर आपका पेमेंट हो चुका है तो आप लोग ट्राई करेंगे, गार्जियन को रिकॉल कर देंगे, नेक्स्ट असाइनमेंट प्रोजेक्ट होते रहने के लिए आप लोग जो है वो थोड़ा फी के बारे में गार्जियन को रिकॉल करवा देंगे। ठीक है, तो सर एक और मैं बता देता हूँ। ये देखो, इफ अल्फा एंड बीटा, अब अल्फा बीटा दिया हुआ है, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन है हमारा x² - x + 1 = 0, देन इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अल्फा पे पावर 2009 प्लस बीटा पे पावर 2009 का वैल्यू कितना हो जाएगा। दिस इज -2, -1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब इसका क्या करें, भैया, अब इसका भैया बताओ क्या करें भैया, इसका क्या करें भैया। तो देखो, अब इसमें ओमेगा स्क्वायर वर्ड्स मेंशन नहीं है, तो अब यहीं पर वी नीड टू बिहेव लाइक चैंपियंस। इसमें ओमेगा स्क्वायर वर्ड मेंशन नहीं है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसका a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू b² - 4ac है, b का स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 है, d बराबर -1 - 1 - 4 ये -3 है, √d बराबर √3 आयोटा है, और जो दोनों आंसर है x1 का -b मतलब 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 हो जा रहा है, और ये जो है वो 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 हो जा रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये ओमेगा तो नहीं है, बट ये माइनस ओमेगा जरूर है। ओमेगा का -1 -√3 और एक का -1 प्लस √3, तो अगर ये माइनस ओमेगा है तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है वो हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो दोनों रूट है अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा जो है वो ओमेगा तो नहीं है बट माइनस ओमेगा जरूर है। समझ में आ रहा है? इसको अब हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे? x जो है मतलब x का वैल्यू माइनस ओमेगा है, ठीक है। मतलब x मतलब अल्फा, तो अल्फा का पावर 2009 मतलब ये माइनस ओमेगा का पावर 2009 प्लस बीटा है माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 2009। तो ये तो माइनस में आ गया, माइनस ओमेगा का पावर 2009 और ये माइनस ओमेगा का पावर 4018 है ना। तो अगर माइनस को कॉमन निकाल लें तो ओमेगा का 2009 को 2007 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये तो 3 का पावर में कुछ आ ही जाएगा। नहीं आ रहा है तो 3 से 4018 4017 शायद कटता है 3 से, नहीं 1339 3 के टेबल में कौन कटेगा इससे? 13 39 1 1 3 9 2 6 तो 4018 कटता है क्या? 3 13 39 और 4017 नहीं करता। एक सेकंड थोड़ा सा देखो, 4017 3 के इसके टेबल पे नजदीक है, एक सेकंड। तो जैसे कि 4017 था, 4017 इंटू ओमेगा, अब ये 3 का पावर पर ही है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया ओमेगा स्क्वायर, ये भी 3 का पावर है तो एक बच जाएगा ओमेगा, है ना। और हमने क्या पढ़ा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक सेकंड होल्ड करो जरा, बहुत आवाज हो रहा है वीडियो में, बहुत आवाज में डिस्टर्बेंस हो रहा था बच्चों, इसमें थोड़ा सा गलती हो रहा था यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ कॉमन निकालने में गलती हो गया, माइनस ओमेगा का पावर 2009 और ये हो रहा था माइनस ओमेगा का पावर 4017। तो माइनस को कॉमन निकाल दे तो ओमेगा का पावर दिस इज 2007 इंटू माइनस निकाले तो ये प्लस में आ जाएगा ना, और ये क्या हो रहा है 4018 था ना, 4017 इंटू ओमेगा माइनस ये 1 हो जाता, ओमेगा स्क्वायर ये 1 हो जाता, तो ये ओमेगा, और हमने पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के ऊपर -1 लिख सकते हैं, दिस इज माइनस ऑफ -1, दिस इज +1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन है, एक तो सीधा जो प्रॉपर्टीज जो फॉर्मूला आया उससे, दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, तो जो रूट्स आएगा वो डायरेक्ट बताया हुआ नहीं रहेगा कि ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा। उसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो ओमेगा से रिलेट हो जाएगा, इसलिए केवल ओमेगा याद करने पर काम नहीं चलेगा, ओमेगा की जो वैल्यू है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2 वो भी मालूम होना चाहिए। जैसे इसमें हमने अल्फा बीटा निकाल लिया, उसके बाद नहीं बनता ये क्वेश्चन, उसके बाद हमने ये देखा कि ये बाई चांस माइनस ओमेगा के बराबर है, तो उसके लिए ओमेगा का वैल्यू भी आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तो वो सब क्वेश्चंस हो रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मैं एक क्लास और जो इसमें मेंस एडवांस में एनडीए में क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा, बट बाकी क्वेश्चंस और इस टॉपिक का प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे साथ टच करना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो। केसेस कोरोना के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं बच्चों,
घर पर रह करके अगर आपको आईटी का तैयारी, स्कूल एग्जाम का तैयारी, मेंस एडवांस का तैयारी, एनडीए का तैयारी करना है तो आपको मेरे साथ टच में आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा और घर पर ही आराम से सारा सिलेबस हम लोग मेंस एडवांस एनडीए और स्कूल एग्जाम का क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।